है, लेकिन इसका फ़ायदा कहीं न कहीं अभिभावकों को ये मिला है कि सरकार को अभिभावकों की माँग मानते हुए एक फ़ीस रेगुलेटरी एक्ट बनाया है उन्होंने, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में जो है एक फ़ीस का निर्धारण किया जाए। और ये इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट का बिल जो आया हुआ है, ट्रांसपोर्ट का जैसे स्कूल बसेस के लिए जो बिल आया हुआ है, उसमें भी काफ़ी अधिकार जो है अभिभावकों को दिए गए हैं। ये लंबी संघर्ष है, अभी तक फ़ीस का निर्धारण 19 लगभग स्कूलों में जो है डीएफआरसी ने निर्णय दिया है। कई स्कूलों को जो है हाई कोर्ट ने चैलेंज भी किया था, लेकिन हाई कोर्ट से जो है उनको मुँह की खानी पड़ी, वापस डीएफआरसी में जो है उनका निर्णय माना गया है। अभी भी लेकिन बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस बिल का जो फ़ायदा, जो मकसद इस बिल का सरकार ने बनाया था अभिभावकों को फ़ायदा पहुँचाने का, वो पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा है। जैसे कि कंपोजिट फ़ीस जो है मिलाई हुई उन्होंने सारी सम्मिलित कर दी है, लेकिन किसी भी स्कूल से आप जाके पूछेंगे कि इस कंपोजिट फ़ीस में है क्या-क्या आपने सम्मिलित किया हुआ है, तो वो आपको बताने से मना कर देता है। वो आपको ये बोल देगा कि ट्यूशन फ़ीस है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ट्यूशन फ़ीस इतनी ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती है। जब प्रदेश सरकार एक टीचर्स की सैलरी डिसाइड करती है या एनओसी जो स्कूल को मिलती है उसमें लिखा हुआ है कि आपको प्रदेश सरकार के सारे कायदे कानून मानने चाहिए, तो प्राइवेट स्कूल वाले उनको क्यों नहीं मानते हैं? और अगर नहीं मानते हैं तो सरकार उन पर एक्शन क्यों नहीं लेती? सिर्फ ये कह देना कि वो इंडिपेंडेंट प्राइवेट स्कूल है, इंडिपेंडेंट प्राइवेट स्कूल को भी तो एनओसी सरकार ही देती है ना। तो जब एनओसी देने के टाइम पे आप प्रावधान है तो एनओसी आप रद्द कर दीजिए, क्योंकि जब जो इंसान आपकी कोई बात मानेगा नहीं तो आप उसकी एनओसी रद्द कर सकते हैं। अब क्या मांग की है? अब हमारी आज की मांग ये है कि जैसे कि अपीलेट अथॉरिटी में भी कई स्कूल गए हुए हैं और अपील जो है उनकी एक्सेप्ट हो जाती है। हमारी मांग ये है कि डीआरडी के तर्ज पे जो है, जिस तरह से उधर वहाँ पे प्रावधान है कि आपको अपील कहीं भी किसी डिपार्टमेंट की भी अपील के लिए जाने के लिए कुछ राशि जो है जमा करानी पड़ती है। हमारी डिमांड ये है कि इस एक्ट में अमेंडमेंट लाते हुए सरकार जो है कम से कम 75% की राशि जो है वो एज ए सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो अपीलेट अथॉरिटी या हाई कोर्ट में जमा करवाए, तब ही जाके किसी स्कूल की जो है अपील एक्सेप्ट की जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो राशि जो उनको अभिभावकों को वापस देनी है वो कहीं ना कहीं एक सिक्योर रहेगी, क्योंकि अदरवाइज़ तो उस अमाउंट का तो इंटरेस्ट स्कूल ही खा रही है ना, और वो करोड़ों में है। लिखित में दिया है? हमने हमारे माननीय आदित्य योगीनाथ जी को एक पत्र लिखा है, अपना मेमोरेंडम उनको भेजा है। उसी के लिए हमने आज प्रेस वार्ता भी की हुई है, ताकि हम उनसे ये आवाज़, हमारी जो डिमांड है, एक जेन्युइन डिमांड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है जो पूरी होनी चाहिए। अगर बाकी डिपार्टमेंट्स कर सकते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए। ये थी शिवानी जैन, जो कि ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि अभी तक फ़ीस माफ़ी को लेकर के कहाँ तक, किस हद तक लड़ाई लड़ी गई है और अब इनकी क्या मांग है। गाज़ियाबाद से लोकल वोकल के लिए तेजेश चौहान।